हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका प्यारा सा चैनल आनंद एडुकेयर। आज मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और आज मैं छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। चलिए उसको हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड की यदि बात करते हैं यहाँ पे तो ये अच्छा सा टॉपिक है, कन्फ्यूजन है, लेकिन सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। इसमें यदि आयनिक बॉन्ड की यदि बात कर लेते हैं तो इसमें 4 टॉपिक आता है पढ़ने के लिए। उसमें से पहला टॉपिक आता है लैटिस एनर्जी, दूसरा आता है पोलराइजेशन, तीसरा आता है थर्मल स्टेबिलिटी और अगला आता है सॉल्युबिलिटी। उसके बाद इसी में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो आप देखिए कि लैटिस एनर्जी, पोलराइजेशन, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और इससे हर साल क्वेश्चन आता है। आज हम पहला वीडियो में बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बेसिक के बारे में, उसके बाद फिर हम एक एक करके चारों ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है, तो आयनिक बॉन्ड की डिफिनेशन की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन, यानी कि कैटायन और एनायन प्लस और माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कैटायन और एनायन के बीच में कैसे बॉन्ड बनता है उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। देखिए कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होता है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करे। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में हो, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होता है जो लेफ्ट साइड हो पीरियोडिक टेबल के। आप कहोगे मुझे तो पीरियोडिक टेबल नहीं मालूम है, तो मैं आज ये टॉपिक बना रहा हूँ धीरे धीरे, और कुछ दिन बाद जो है ना मैं शुरू से पीरियोडिक टेबल के एकदम बेसिक से बेसिक लेकर के चलेंगे। तो अभी आपको बस जान लेना है कि लेफ्ट साइड में जो आता है फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की यदि बात करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। हर एक इंसान इनर्ट बनना चाहते हैं, या तो वो लॉस करके या तो वो गेन करके। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, फ्लोरीन वाला, ऑक्सीजन वाला, तो वो हम बात कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके इनर्ट गैस बनते हैं, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। यदि हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो याद रखिएगा, फिर पीरियोडिक टेबल में बता रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में सारे कुछ बताऊंगा। इसका एक 2 तो एस में चले जाएगा, एस और पी में, 2 एस में और 6 पी में चले जाएगा और 1 एस में आ जाएगा। यानी कि हम बात कर लेते हैं 2 8 10 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन पुर गया। अब देखिए ये 11 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, नियोन बन जाएगा। और नियोन बनने के लिए सब चाहते हैं, सब इनर्ट गैस बनने के लिए चाहते हैं। ये क्या चाहिए, इसको 2 और 10 और 18 पे आर्गन होता है, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिलेगा ये भी इनर्ट बन जाएगा। तो यानी कि ये लॉस करेगा और ये इसी को गेन कर लेता है। तो जब लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब गेन करता है और माइनस चार्ज आ जाता है। और इसी तरह से ये आयनिक कंपाउंड बना लेगा NaCl। अब कैसे बनता है NaCl, CaCl2, अभी हम सब कुछ पे बात करेंगे। तो अगला एक एग्जांपल है, अगला एग्जांपल देखिए। जैसे कैल्शियम की बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है। तो हम जानते हैं कि 18 के बगल में होता है। और कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ए ग्रुप का है, बेटा मांगे कार, ये चलता है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाफराजी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, कैल्शियम है 20 होता है, तो 20 वाले का हम बात कर लेते हैं। तो इस पर हम यदि डायरेक्ट लिखें तो 20 है, ये 18 बनाएगा, तो हम 18 लिख देते हैं इनर्ट गैस का, +2 लिख देते हैं। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। अब यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
तो अब देखिए, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम तो जानते हैं क्लोरीन का 17 होता है और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये करेगा क्या, ये 2 क्लोरीन को पकड़ेगा, एक तो इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये अपना CaCl2। अब CaCl2 कैसे आया है जस्ट अभी बता देते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे लेकिन एक जरूर लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे आप कहिएगा कि यहाँ पे देखिए क्या है, कैल्शियम है 18, 2 हो जाएगा 20, 18 मान लेते हैं, यानी कि 2 8 8 करके, यानी कि ये 18 हो गया, 2 8 8 और फिर 2, तो ये 2 है, तो कैल्शियम का क्या जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 होता है, ऑक्सीजन यदि 8 होता है तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लूज करके 18 पुराएगा यानी कि इनर्ट गैस पुराएगा और ये गेन करके 10 पुराएगा यानी कि नियॉन पुराएंगे। तो हम बात कर लेते हैं, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, यदि ये दे देंगे यहाँ पे +2 इस पे हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे लगा दीजिएगा +2 माइनस, यानी कि ये बना देगा CaO। आप कहोगे कि कैसे बना देते हो, जरा बताओ, तो चलो आज हम बात करते हैं कि कैसे बनता है। जैसे देखिए, ये A पर X पावर है, यानी सॉरी चार्ज है, A पर X चार्ज है, B पर Y चार्ज है। यदि A पर X चार्ज है तो B पे Y, तो याद रखिएगा कि इसको ऐसे लिख दीजिए, A X लिख देते हैं, A पर X और B पर Y है। मेरे दोस्त याद रखिएगा कि जो A पर X चार्ज है ना, जो चार्ज है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, क्रॉस कर देना, क्रिसा क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बनेगा क्या, A पर Y चले जाएगा, AY B X, यानी कि ये बन जाएगा AY B X। ठीक है, चलिए, तो आप कहिएगा कि एक एग्जाम्पल से समझा दीजिए, तो चलिए हम समझा देते हैं, कैल्शियम वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैल्शियम पे कितना था, +2, क्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1। अब देखिए, यानी कि जो चार्ज हो, यानी कि कैल्शियम 2 और क्लोरीन -1, यानी कि ये 2 जो है ना, ये चले जाएगा क्लोरीन के पास और ये -1 चले आएगा कैल्शियम के पास, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम के पास 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा और क्लोरीन के पास 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सही है, तो चलिए अगला हम बात करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं कि क्या कैसे होता है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, कहेगा कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी कि आयनिक बॉन्ड की यदि बात कर लेते हैं तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो लगता है ना, देखो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन आपको बहुत अच्छे से पता है, पॉजिटिव निगेटिव में एट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होता है, आप तो उस चीज़ में माहिर हो ही। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, एट्रैक्शन जहाँ भी आता है ना, प्लस और माइनस की बात कर लेता है। ठीक है, कि हर एक दूसरा दिन जो है ना तलाश में निकल जाते हैं कि कोई तो कोई मिले, कोई तो हमें अट्रैक्ट करे, तो हम जो है ना तलाश में निकलते हैं, तो वही चीज़ है एट्रैक्शन। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जितना भी आयनिक बॉन्ड में है ना, आयनिक बॉन्ड में इक्वल एट्रैक्शन लगता है, इक्वल एट्रैक्शन लगाते हैं सभी डायरेक्शन में। कैसे, अभी जैसे हम मान लेते हैं कि आज जो है ना ईस्ट की तरफ गए हैं खोज में, तो कल वेस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन चाहिए हमको। ठीक है, तो एट्रैक्शन के यानी कि अपोजिट चार्ज को खोज रहे हैं। ठीक है, सेम चार्ज से तो लड़ाई ही हो जाता है। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है ना इक्वल होता है चारों दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में। इसीलिए आयनिक बॉन्ड जो है ना नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला कहता है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइनिंग होते हैं और ब्रिटल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड हैव मोर मॉलिक्यूलर फार्मूला। सॉरी, आयनिक कंपाउंड में जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है आयनिक कंपाउंड में। याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। और थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे जब हम शुरुआत करेंगे यानी कि पीरियोडिक टेबल से, तब हम और डिटेल में जाएंगे। आज तो मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है एडिटिंग अच्छा से नहीं हो, डायरेक्ट हम बिना एडिटिंग का ही डाल दें। कुछ गलती होगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे मेरा हमको चूक है और कितना और क्या करना चाहिए। ठीक है, बस आप लोग बने रहिएगा। मैं टेलीग्राम पे करीब पिछले साल 50 के करीब बच्चे को पढ़ाया था, तो वहीं से रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो मैं अब यूट्यूब पे आ रहा हूँ आप लोग को सेवा देने के लिए। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग प्यार बरसा दीजिएगा मेरे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब का। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको शुरुआत में ही बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात कर लेते हैं तो वो क्या था। हम बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के टाइम में। सॉल्युबिलिटी के टाइम में वहां पे ढेर सारा एग्जांपल आएगा, बस अभी इतना जान लीजिए कि कोवेलेंट से भी ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, आयोनिक का। आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए अब कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। देखिए डिपेंड ऑन आयनिक मोबिलिटी की यदि बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी में, तो याद रखिएगा सॉलिड जो है ना बैड कंडक्टर की तरह काम करता है, और मोल्टन स्टेट और हम बात करते हैं एक्वस स्टेट जो है, एक्वस सॉल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर की तरह काम करता है। अब आप कहिएगा कि नहीं कंडक्टिविटी में हमको ये बताओ ना, सॉलिड मोल्टन एक्वस में कौन सा किसका कंडक्टिविटी ऑर्डर है, ये लिखा हुआ कंडक्टिविटी ऑर्डर, तो किसका है, तो सबसे ज़्यादा एक्वस का है, उसके बाद मोल्टन का, सबसे कम जो है सॉलिड का होता है। ठीक है, अगला चीज आता है सॉल्युबिलिटी। वही बात है सॉल्युबिलिटी, फिर से बात करेंगे हम एक टॉपिक में। अब वो सब 2-2 3-3 मिनट का टॉपिक होगा, ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, हर एक टॉपिक शॉर्ट वीडियो में आएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है ना आयनिक कंपाउंड, याद रखिएगा कि पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल होते हैं। जैसे नॉन पोलर सॉल्युबल का मतलब बेंजीन। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक आता है, यानी कि अगला पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड शो करता है आयोनिक रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड आयोनिक रिएक्शन, ऐसे याद करना, आयोनिक रिएक्शन करता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड शो करता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कोवेलेंट कंपाउंड क्या शो करता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब हम लास्ट बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स, किस किस चीज पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, अभी बताते हैं आप लोग। लेकिन एक बात बोलेंगे कि आप लोग ये जरूर बता दीजिएगा कि कैसा लगा, क्या हमारे में कमी है और क्या करना चाहिए। बस आप लोग साथ दिए रहिएगा, हम पूरा का पूरा एफर्ट लगाएंगे। बस आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मेरा नहीं, आप सबों का चैनल है, मेरा अकेला नहीं है। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, किसी भी मेडिकल वाले ग्रुप में पूछिएगा कि गुरु जी को जानते हैं, तो वो मेरा ही नाम लेंगे, आशुतोष आनंद, क्योंकि मैं लगभग सभी बच्चे जानते हैं वहाँ पे। चलिए तो अब बात करते हैं। देखिए फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अभी तो बताए थे कि कैसे हुआ, प्लस माइनस से। कैसे आया प्लस माइनस, पीरियोडिक टेबल में पढ़ने के लिए आता है, पता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है ना तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी निकलता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। लेफ्ट टू राइट यदि इंक्रीज होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शन आते हैं, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि आपके पास पॉजिटिव वाला तो आ गया। अब देखिए
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मीन्स होता है लव, प्यार, जैसे आप खोज में निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। और बाद में आता है फाइनली लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और इससे जब एक कंपाउंड बना लेते हैं, सॉलिड होते हैं, कोई कंपाउंड मान लेते हैं, एक्स वाई बना लेते हैं, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स वाई सॉलिड बना देते हैं, तो हम बात करते हैं एक कंपाउंड बना लेते हैं, एक मोल, याद रखिएगा कि एक मोल बनाते हैं, और उसमें जितना एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और फाइनली तो हमको x प्लस और y माइनस से एक्स वाई ही तो बनाना था, ठीक है। तो यहां तक बात चला। अब आपको आज ये बेसिक था, अब जो है आएगा कल, हम अगले लेक्चर में जब भी आएगा उस टाइम हम बात करेंगे लेटिस एनर्जी, फिर आएगा पोलराइजेशन, और बहुत अच्छे से ट्रिकी तरीका से, थोड़ा मजाकिया तरीका से एग्जाम्पल ले लेकर के समझाएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।